हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हमारा विषय है, आपका सेकंड लेसन है ये। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों से संबंधित जो 3 सूचियां हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी विशेषताएं हम जान चुके हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंदर ही हम सीखेंगे कि कौन सी ऐसी केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए कौन सी ऐसी 3 सूचियां बनाई गई हैं जिनके अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है कानून बनाती हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में शासन शक्तियों के संबंध में जो सूचियां बनाई गई हैं उनका वर्णन कीजिए। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके आधार पर शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है उस बंटवारे की जो सूचियां हैं उनका वर्णन करें। बच्चों, जैसे कि तुम्हें पता है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। आपने उन्हीं लाइनों को लिखना है जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, और ये है आपका पेज नंबर 16। संविधान ने जो मौलिक रूप से जो संविधान था उसके अंदर 2 स्तरीय सरकार थी, एक संघीय सरकार जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं और दूसरी राज्य सरकार। ठीक है। और उसके बाद संविधान के अंदर एक पंचायत और नगर पालिका के रूप में एक तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ दिया गया। तीनों स्तर की जो शासन व्यवस्थाएं हैं ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र से कार्य करती हैं। संविधान के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए हैं जिनके आधार पर ये कानून बना सकते हैं उनको 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो इसी 3 हिस्सों को 3 सूचियां के नाम से हम जानते हैं, यानी कि 3 सूचियां तैयार कर दी गई हैं। सबसे पहली सूची का नाम है संघ सूची। जो संघ सूची है उसके अंदर कौन से विषय रखे गए हैं? इसके अंदर ऐसे विषय रखे गए हैं जो पूरे देश से संबंधित है और पूरे देश के लिए हमें एक जैसा कानून बनाने की ज़रूरत है। तो वो कौन से विषय हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। ये ऐसे विषय हैं जो पूरे देश के लिए इसके लिए एक जैसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार को है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में कौन से विषय लिए गए? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। ये जो विषय हैं ये किससे संबंधित हैं? प्रांत से और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इसलिए इन पर अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार इनके संबंधित कानून बनाती है। तीसरी सूची है हमारे पास समवर्ती सूची। इसके अंदर कौन से विषय हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी। ऐसे विषय जो हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी होती है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। यानी कि जो समवर्ती सूची के अंदर विषय है उस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन बच्चों ये याद रखना है कि जब ये कानून बनाते हैं, मान लो केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाता है कि वो राज्य कहता है ऐसे कानून बनाएंगे, केंद्र कहता है ऐसे बनाएंगे, तो अगर दोनों के विचार नहीं मिलते हैं तो बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इसके साथ ही जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, जैसे कि जब संविधान बना था उस वक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था लेकिन अब है, तो इससे विषय से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है जो कि संविधान में जिसके जिक्र नहीं है, यानी कि एक तरह से बाकी बचे हुए जो विषय हैं, जो केंद्र विषय बाकी बचे हैं, उनके ऊपर अधिकार किसका होगा? आपने याद रखना है केंद्र सरकार का। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे और याद करेंगे ये आप देख सकते हो। 3 सूचियां हैं, संघीय सूची,
राज्य सूची, संवर्ती सूची। जो संघीय सूची है प्रतिवर्षीय प्रतिरक्षा, विदेशी, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ठीक है, और साथ में ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषय। ये सारे क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषय, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। राज्य सूची पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, और ये प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। इसी तरह संवर्ती सूची शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी, मजदूर संघ है ये। केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी होती है, इसलिए कानून कौन बनाएगा, ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, और टकराव के समय में बात किसकी मानी जाएगी, केंद्र सरकार की। तो इसके साथ ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये इसमें से क्वेश्चन जो है पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।